और लगातार उत्तर प्रदेश से बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2027 में अखिलेश यादव की हार वो सुनिश्चित कर रहे हैं और जो जीत मिली है उसके बाद गुब्बारे की तरह फूल गए हैं अखिलेश यादव, तो कांग्रेस के मोहरे हैं। अखिलेश 2027 में हार सुनिश्चित देख रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, 24 में मिली जीत पर गुब्बारे की तरह फूल गए हैं, झूठ बोलकर मिली सफलता पर खुश हो रहे हैं। तो 2014, 17, 19, 22 में सपा की हार याद रखनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की सियासी अदावत एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी के अंदर योगी विरोधी मुहिम में मात खाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के खोले गए सियासी मोर्चे का कुछ और ही भी मतलब है। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी का सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई। अखिलेश केशव में छिड़ी जुबानी जंग, यूपी में क्यों मची हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाएं तो एक दूसरे से नजरें ना फिरनी पड़े। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर चीटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का यह सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति के हर चाल भांपने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भांपने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह से अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर तूने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। यूपी की राजनीति के हर चाल समझने वाला प्रदेश का बच्चा बच्चा ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने वाले इस हमले के पीछे उनका जो भी मकसद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक अटैक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा मुखिया यादव अखिलेश और इनका कुनबा पिछड़े दलों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रही कांग्रेस का मोहरा यादव अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर फिलहाल यूपी में सियासत सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य होती जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार पलटवार के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वो बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस पर एक बार फिर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दोहराया है, जिसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा है कि
कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। बहरहाल यूपी की राजनीति में चल रहे दो नेताओं के बीच इस जुबानी जंग पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर है। पिछड़ों की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक दूसरे को कमजोर साबित करने में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में कल बुलाई बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला होगा जो विपक्ष की इस चुटकुला पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आप केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली वाले आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं अब केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो सियासी अदावत है वो चरम पर पहुंच गई है। कोई कह रहा है कांग्रेस का मोहरा तो कोई कह रहा है केंद्र का मोहरा, और लगातार यहां पर बयानबाजी में तल्खियां ज्यादा दिख रही है। देखिए, जिस तरीके से दो नेताओं के बीच में बयानबाजी देखने को मिल रही है, बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में दो अंतरकलह जो देखने को मिल रही है, ये बयानबाजी उस वजह से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोहरा तमाम पासवर्ड तमाम इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो बातें करनी है, बयानबाजी करनी है, साफ तौर से कर ले। 2017 में बीजेपी जीत दर्ज किया था, 2027 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाले जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमने परिणाम देखा, उसके बाद ये बयानबाजी शुरू हुई थी। अब आने वाले दिनों में उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर क्या जिस तरीके से अगर ये अंतरकलह खत्म नहीं होता है, यही स्थिति बनी रहेगी, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा या क्या कुछ होगा, वो तस्वीर देखने को साफ तौर से मिलेगी। अब यूं चलते हैं, आज दिल्ली के अंदर जब कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, तो बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सदन पहुंचते हैं करीबन। ठीक है गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें तो हलचल लगातार, ये सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अब कभी कोई नेता दिल्ली आता है तो कभी कोई दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाता है, और ऐसे में यहां पर तल्खियां भी बढ़ रही हैं, बयानबाजियां भी लगातार होती जा रही है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी के जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है, और ये माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार से ही उत्तर प्रदेश की सियासी खींचतान का हल निकलेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ